जय भारत। यदि आपको विद्या चाहिए यानी ज्ञान यानी नॉलेज, यदि आपको असली ज्ञान चाहिए तो आपको ना आपका जो इंद्रिय है उस इंद्रियों को आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। पूरा जो इंद्रिय है आपका वश में होना चाहिए। आप जैसे चाहोगे, जैसे उसका साथ खेलना चाहोगे, यदि आपको उसी तरह खेलना आ गया, आपका इंद्रिय का साथ, ये जो 10 इंद्रिय है, इंद्रिय का साथ यदि खेलना आ गया तो आप जो चाहोगे, जैसे आपको ज्ञान सीखना है, जो भी तरीके से आप सीख सकते हो। और ये चाणक्य नीति में भी बोला गया है। चाणक्य नीति का अध्याय 10 में बारीकी से आपको सुनाता हूँ, फिर उसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। आपका इंद्रियों को आप कैसे कंट्रोल करोगे और इंद्रियों का जो बाप है वो कौन है, आध्यात्मिक भाषा में आपको समझाऊंगा। चाणक्य नीति कहता है, जिसे अपने इंद्रिय की तुष्टि चाहिए वो विद्या अर्जन करने की सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वो अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाइए। जो इंद्रिय विषय में लगा है उससे ज्ञान कैसा, और जैसे ज्ञान है वो व्यर्थ की इंद्रिय की तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं का मतलब है ज्ञान अर्जन करना संभव नहीं। इससे 2-3 जो शब्द आपको यदि समझ में नहीं आया, पहले उसको बता देता हूँ, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंद्रिय की तुष्टि, इंद्रिय हमारा 10 इंद्रिय है आध्यात्मिक भाषा में। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 है। और 5 जो कर्म इंद्रिय है, हाथ, पैर, गुर्दा, लिंग और मुंह, ये 5 कर्म इंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय के जरिए आप ज्ञान को अर्जन करते हो और कर्म इंद्रिय के जरिए आप काम को करते हो। और ये जो इंद्रिय की तुष्टि का मतलब है सेटिस्फैक्शन या प्रसन्नता ही सेटिस्फैक्शन का मतलब है, क्योंकि प्रसन्नता, संतोष, इसी को कहा जाता है जो तुष्टि का मतलब है। विद्या का मतलब है ज्ञान। विषय, इसमें एक विषय शब्द है। विषय का मतलब है संसार का जो भी आपका सामने, आप भी एक विषय हो, क्योंकि आप प्रकृति का हिस्सा हो। आप प्रकृति से बाहर नहीं हो। आप समझ रहे हो, आप प्रकृति से बाहर हो। मैं मनुष्य हूँ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, मैं प्रकृति को से बाहर हूँ, ऐसा मत सोचना। आप प्रकृति का हिस्सा हो। प्रकृति में जैसे पेड़, पौधा, पशु, पक्षी का बदलाव होता है, आपका भी, आपका शरीर में बदलाव होता है समय के साथ। और आपका जो भी व्यक्ति है मुस्तुलोक इसलिए इसको कहा गया है, जो भी इधर जन्म लेता है उसका मुस्तु तय है, वो मरना तय है, इसलिए इसको मुस्तुलोक बोला गया है। और मुस्तु सत्य है, मरना सत्य है, आपको मरना है। लेकिन मरने से पहले जो आपका उद्देश्य है, एक मनुष्य का, एक जीवन का जो उद्देश्य है, काम, अर्थ, धन, मोक्ष, ये जो 4 है, इसको आपको पूरा करना है। ये उद्देश्य को आपको पूरा करना एक मनुष्य का मेन कर्तव्य है। तब जाके उसका जीवन वो खुल के जिया है। और ये जो 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय आपको तो मालूम हुआ। विषय, ये जो मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल भी एक विषय है।
पेड़ पौधा पशु पक्षी मनुष्य और जीव सभी एक एक विषय है। जो भी चीज़ आप देख रहे हो प्रकृति में, जिसको आप अनुभव कर रहे हो छू के या देख के, वो एक विषय है। और प्रकृति में जो भी चीज़ है वो प्रकृति में बदलाव होता है। प्रकृति का नियम है बदलाव। ये बदलाव को समझना ही ज्ञान है। और ये जो 10 इंद्रिय है, इस इंद्रिय के जरिए बदलाव को आपको सीखना है। और जो इंद्रिय है विषय का ऊपर आते हैं, यानी टॉपिक का ऊपर जो इंद्रिय है। चाणक्य नीति कहता है यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपका जो इंद्रियों का सुख करना, इंद्रियों को तुष्ट करना, तुष्टि करना यानी प्रसन्नता करना, संतोष करना आपको भूलना पड़ेगा। आंख का काम क्या है? आप यदि आंख का खाली तुष्टि करने के लिए देखोगे, आंख को लगाओगे, तो आंख से आप कभी ज्ञान सीख नहीं पाओगे। आंख का काम है देखने का, साथ साथ आपको ज्ञान भी आंख से आपको सीखना चाहिए। प्रकृति से, एक पेड़ से भी आप सीख सकते हो, एक पक्षी से भी आप सीख सकते हो। और ये जो पेड़ पौधा पशु पक्षी जब आप प्रकृति से सीखोगे, ये निराकार गुरु है। 3 प्रकार का गुरु है। एक व्यक्ति के लिए आपका गुरु जो है, आपके लिए 3 प्रकार है, लेकिन गुरु तो एक ही है। जिससे आप सीख रहे हो वो गुरु है, लेकिन वो गुरु आपके लिए 3 प्रकार, आपका जो 3 तल है, आप उस ऊंचाई को छुआ नहीं है। इसलिए अभी आपका जो गुरु 3 तरह का आपको दिखाई देगा। ये जो निराकार गुरु है, जिसका कोई आकार नहीं है, प्रकृति से यदि आप सीख रहे हो तो ये निराकार गुरु है, ये साकार है। ये निराकार गुरु से यदि आपका सीखने की कला है, जैसे मोबाइल से भी आप सीख सकते हो, कोई भी घड़ी से भी आप सीख सकते हो। और ये जो गुरु है निराकार यानी अव्यक्त गुरु है। ये सभी गुरु से सीखने से आपको 100% प्योर ज्ञान मिलेगा। और एक जो साकार गुरु है, जो मनुष्य, जो भी मनुष्य आपको बोल रहा है मैं गुरु हूँ, वो गुरु आपको जो भी सिखा रहा है, यदि आप साकार से सीख नहीं पा रहे हो, ये जो प्रकृति से हर एक चीज़ से यदि आपको सीखने की कला नहीं है, तब आप मनुष्य रूप में जो गुरु है वो गुरु से आप सीख पाओगे। वो गुरु आपको पेड़ का सही ज्ञान क्या है, पेड़ से कौन सा ज्ञान आप सीख पाओगे, वो गुरु बता देगा। पक्षी से आपको क्या सीखना है, घड़ी से क्या सीखना है, वो गुरु बता देगा, यदि वो सही गुरु होगा। और जो लास्ट गुरु है, गुरु मंत्र। यदि आप प्रकृति से सीख नहीं पाते हो, आपका भीतर इतना अहंकार है, किसी से भी आप सीख नहीं पाते हो, ना प्रकृति से ना एक व्यक्ति से, यानी एक गुरु जो मनुष्य, जो साकार देहधारी शरीरधारी गुरु से यदि आप सीख नहीं पाते हो, तो आप गुरु मंत्र का मतलब है गुरु जो शब्द बोलेगा या जो वाक्य बोलेगा वो गुरु मंत्र हो जाएगा। और वो गुरु मंत्र आपका जीवन के लिए भी वो काफ़ी है, आपका जीवन को वो विद्या है, वो ज्ञान है। इसीलिए आपको यदि आपको ज्ञान सीखना है तो आपका इंद्रिय जो है 10 इंद्रिय, ये इंद्रियों को आपको नियंत्रण करना है। और इंद्रियों का उसका जो पहला काम है देखना, देखने का साथ साथ आपको ज्ञान को भी ग्रहण करना है, तब जाके इंद्रियों का सही यूज कर पाओगे। इंद्रियों को आप सही से साक्षी रहोगे। जब आपका इंद्रिय साक्षी हो जाएगा, ज्ञान को सही से सीखेगा, जब सही से एक चीज़ से आप ज्ञान को सीख जाओगे, उस चीज़ का प्रति आप साक्षी हो जाओगे, आपका मोह माया ये आकर्षण नहीं करेगा आपको।
उसका सही अर्थ क्या है आपको पता चलेगा। और ये आँख का काम है, यदि इसको आप संतोष या प्रसन्न करने के लिए खाली अच्छा अच्छा चीज देखोगे, इसको संतोष करने के लिए, तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आप कुछ विद्या सीख नहीं पाओगे, कुछ ज्ञान सीख नहीं पाओगे। उसी तरह कान, खाली यदि आप अच्छा अच्छा सुनोगे, खाली इसी को प्रसन्न करने के लिए, इसी को खुश करने के लिए खाली यदि सुनोगे, गाना सुनोगे या खराब बात सुनोगे, जैसा आपका भीतर, जैसा आपका विचार होगा उसी का जैसा यदि आप सुनोगे, खाली आपको खुश करने के लिए, यदि आप ज्ञान नहीं सीखोगे, विद्या नहीं सीखोगे, तो आपका जीवन बेहतर नहीं होगा। और इसका यही अर्थ है, चाणक्य नीति यही कहता है, यदि ये सभी जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों को यदि आप खाली संतोष करने के लिए देखोगे या व्यवहार करोगे, हाथ को खाली संतोष करने के लिए यदि हाथ को व्यवहार करोगे, ये जो कर्म इंद्रिय है, तो आपका जो मनुष्य जो जन्म मिला है, आपका जीवन को सार्थक नहीं कर पाओगे। और सार्थक करने के लिए आपका जो 10 इंद्रिय है, ये इंद्रियों का ऊपर आपका पकड़ होना चाहिए। और ये इंद्रियों का जो स्वामी है आपका मन। हमारा भीतर जो 4 अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टय, जो आध्यात्मिक भाषा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो मन है आपका इंद्रियों का स्वामी है। इसको आपको समझना है। कैसे? आपका एक विचार आया, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, या आपका टीवी में कौन सा मूवी आ रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, ये जो विचार है, ये विचार आपका मन को आएगा। और जो विचार आएगा, वो विचार का आपका मन ना खाली विचार लाएगा। और फिर आपका जो बुद्धि है, बुद्धि का काम है वो विचार से उसको देखेगा आपके लिए सही है या गलत है। सही गलत तय करना, यानी हानि लाभ क्या होगा उस विचार से आपके लिए, वो तय करेगा, बुद्धि का काम है। और जो चित्त है आपको विजुअल करा देगा सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। यदि पहले से आपका अनुभव है, सोशल मीडिया में कोई पोस्ट देखा होगा, उसी का जैसा आपका सामने विजुअल लाएगा। आपका सामने जो विजुअल लाएगा, वो विजुअल के जरिए आपको दिखाएगा। वो विजुअल से आपको दिखाएगा, इसका मतलब है आपको सतर्क करेगा। आपका साथ है, क्या आप देखना चाहते हो, आपका भी जैसा आपका बुद्धि होगा, जैसा आपका व्यक्तित्व होगा, उसी का हिसाब से आप देखोगे। और जो आप देखा होगा, जो अनुभव किया होगा, वही उसी का विजुअल आपका सामने दिखा देगा। जैसे आप घर में यदि मोबाइल छोड़ के चले जाते हो ऑफिस, फिर आप घर से जब आप फोन करते हो आपका पत्नी का पास, मेरा मोबाइल देखो टेबल पर है, आप ये विजुअल कैसे किया? आप सुबह ऑफिस जाने से पहले आप जो मोबाइल जो भी जगह में रख के गए थे, आप डायरेक्ट बोल दोगे, आपका जो चित्त है वो विजुअल करा देगा कौन सा जगह में रखा था, कौन सा टेबल का ऊपर, ये सभी विजुअल करा देगा। फिर आप आपका पत्नी को बोलना है कौन सा टेबल पर कौन सा जगह में है, आप डायरेक्ट बोल दोगे। ये चित्त का काम है, ये चित्त आपको विजुअल कराता है। और जो अहंकार है, अहंकार साइन करता है। जब तक अहंकार साइन नहीं करेगा, जब तक अहंकार राजी नहीं होगा, जब तक अहंकार यस या हाँ नहीं भरेगा, तब तक आपका जितना भी विचार अच्छा हो, उस विचार को आपका शरीर, आपका इंद्रिय, जो 10 इंद्रिय है, उसको काम में नहीं लगा पाओगे। यानी आपका शरीर उस विचार को लेकर काम नहीं करेगा। ये अहंकार का काम है। इसलिए ये जो 4 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए। ये 4 का ऊपर जिसका कंट्रोल है, जो व्यक्ति ये 4 को बारीकी से जानता है, वही उसका इंद्रियों को भी सही से यूज कर पाएगा, व्यवहार कर पाएगा और सही से
ज्ञान को ग्रहण करके उसका जीवन में लगा के उसका जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकता है। और जो इंद्रिय है, आपका इंद्रियों का स्वामी है आपका मन। मन में जो विचार आता है, ऐसे तो ये जो चारों है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का मिलके आपका इंद्रियों को चलाते हैं, इंद्रियों को काम में लगाते हैं। यानी जो भी काम या जो भी आपको विद्या लेना है, आपका इंद्रिय जब तक वो खाली देखेगा, कुछ उससे ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब तक आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार उसको आदेश नहीं देते हैं, जाओ वो पेड़ से खाली देखो मत, वो पेड़ से क्या सीखना है वो सीखो। जैसे पेड़ जीवन भर दूसरे की मदद करने के लिए उसका जीवन को बिता देता है, उसका हर एक चीज दूसरे की मदद के लिए लगता है। वो जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, जो ऑक्सीजन हर एक जीव का जीने के लिए वो जरूरी है। उसका जो पत्ता है, जब वो धरती में गिरता है, वो पत्ता से भी जो खाद है जो जमीन में वो भी हो जाता है। और पत्ते से भी आप मनुष्य का जड़ी बूटी में, आयुर्वेदिक में भी पत्ता से काम में लगाया जाता है, वो पेड़ का हिसाब से कौन सा पेड़ है वो। और उसका जो शाखा है, उस शाखा भी व्यक्ति का काम में आता है। पशु पक्षी का काम में भी आता है, पशु पक्षी भी उस शाखा में भी उनका जो घर है वो बना के रहते हैं। इसीलिए जो पेड़ है ना, उससे आप सीख पाओगे। यदि आप निराकार से यानी प्रकृति से यदि आप सीख पाते हो तो ये हाईएस्ट नॉलेज है। और जिसका भीतर अहंकार होगा वो प्रकृति से भी नहीं सीख पाएगा, ना ही वो एक व्यक्ति से सीख पाएगा, ना कोई उसको एक वाक्य भी बोला जाएगा, कोई उसका हित के लिए भी कोई बोला जाएगा, उसको भी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो अहंकार है और वो मूर्ख है। और मूर्ख व्यक्ति जो है उसको ज़्यादा अहंकार आता है, क्योंकि वो सही से ज्ञान को पकड़ नहीं पाता है, शिक्षा नहीं ले पाता है। जो ज्ञान और जो शिक्षा उसका जीवन को बेहतर करेगा उसको बारीकी से नहीं जान पाता है, क्योंकि एक चीज़ को वो एक पकड़ के रखा है। वो उसको समझ रहा है ये मेरा हित में ये चीज़ है, लेकिन उसको मालूम नहीं है वो जिसको पकड़ के रखा है वही उसका सर्वनाश कर रहा है, उसको पता नहीं है। जब तक उसको वो छोड़ेगा नहीं तब तक उसका भला नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय, ये जो 10 इंद्रिय चाणक्य नीति कहता है, यदि आपको ज्ञान चाहिए तो इंद्रियों को आपको सही से उसका सही अर्थ में चीज को देखना है इंद्रिय के जरिए, और इंद्रियों को सही से काम में लगाना है। सही काम है उसका जो मेन काम है उसको करने का साथ साथ उससे ज्ञान भी ग्रहण करने का और एक जरिया है। जितना आपका भीतर का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार जितना आपका अच्छा होगा, जितना आपका पवित्र होगा, जितना आपका ज्ञान आपका भरपूर होगा आपका भीतर, उतना ही ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों को आप व्यवहार करके आपका जो इंद्रिय है वो इंद्रियों को सही से सही उद्देश्य को लेकर आपका इंद्रियों को लगा पाओगे, और ज्ञान को सीखने का साथ साथ उसका जो काम है वो काम को भी कर पाओगे। और यही चाणक्य नीति कहता है। यदि आपका इंद्रियों को खाली सुख या प्रसन्न या संतोष करना चाहोगे, यानी इंद्रियों को जो चाहता है उसी का हिसाब से यदि आप जाओगे तो आप विद्या यानी ज्ञान भूल जाओ, आप ज्ञान कभी सीख नहीं पाओगे। यदि आपको ज्ञान सीखना है तो इंद्रियों को प्रसन्न करना, इंद्रियों को संतुष्ट करना आपको भूलना पड़ेगा। इंद्रियों को भूल के ही आपका इंद्रियों को सही से आप यूज कर पाओगे। इसका मतलब है इंद्रियों को सही से व्यवहार करने के लिए आपको ये जो प्रसन्न, ये जो संतोष से ऊपर उठना है, तब जाके
आपका भीतर में ज्ञान होने से तब जाके, इसका मतलब है एक ही लाइन में, यदि आपका भीतर में असल में ज्ञान है, जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक अज्ञान रहोगे, तब तक आप इंद्रिय का जो सही व्यवहार है उसको नहीं कर पाओगे। इंद्रिय का सही व्यवहार है विद्या जो है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करना इंद्रिय के जरिए। इसका मेन है चाणक्य नीति का यही उद्देश्य है। इसीलिए आज से आपका जो भी विचार आ रहा है, जब तक आप जो विचार है आपके लिए, जब तक आपका भीतर ज्ञान हो जाएगा, जब आपका ऊपर पूरा आपका नियंत्रण होगा, और खुद का ऊपर जानने के लिए, खुद को ज्ञान जानने के लिए आपको दो विद्या है, एक है आध्यात्मिक की भाषा में विद्या और एक अविद्या। ये दोनों को जानने का बाद सही से आप खुद को बंधन से मुक्त कर दोगे। और ये जो विद्या है ना, जिसको आध्यात्मिक भाषा में पराविद्या भी कहा जाता है, और ये जो विद्या आपको बंधन से, यानी शरीर, मैं शरीर हूँ, जब आप ऐसा सोच रहे हो, अहंकार में आके, अहंग भाव में आके जब ऐसा सोच रहे हो मैं शरीर हूँ, जब ऐसा सोचोगे आप बंधन में बंध जाओगे। जब आप बंधन में बंध जाओगे ना, तब आपका जो इंद्रिय है वो इंद्रियों को आप कभी भी सही से यूज व्यवहार नहीं कर पाओगे, ज्ञान को सीख नहीं पाओगे। फिर आप बंधन में बंधने का बाद जो भी विषय को देखोगे संसार में, नारी भी एक विषय है, पुरुष भी एक विषय है, पेड़ भी एक विषय है, मोबाइल भी एक विषय है, कंप्यूटर भी एक विषय है, गाय भी एक विषय है। हर एक चीज़, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, एक एक विषय है। पदार्थ, जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, वो विषय है। और ये विषय से आपको ज्ञान लेना ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। और ये ज्ञान आप इंद्रिय के जरिए, आपका जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो बुद्धि है आपका, वही बुद्धि ज्ञान लेगा। जो भी धरा पकड़ी है, एक पेड़ है, वो पेड़ एक विचार है, पेड़ एक विषय है, पेड़ एक जो भी है, वो पेड़ से आपको सीखना है। और ये सीखने का काम आपका जो बुद्धि है, जितना आपका बुद्धि तेज होगा, जितना आपका ज्ञान आपका भीतर होगा, सही से आपका बुद्धि को लगा के उस पेड़ से आपको क्या सीखना है आप सीख पाओगे, और उसी को आपका जीवन में उतार पाओगे। दूसरे की उपकार करना, दूसरे की मदद करना, दूसरे की भलाई करना, पेड़ से आप सीखोगे। और ये यदि आपका जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन आनंद हो जाएगा, आपका जीवन निस्वार्थ हो जाएगा। और आप जो भी काम करोगे, निष्काम काम करोगे भगवत गीता का हिसाब से। और निष्काम काम करने से, जिसका प्रति आपका जो भी काम करोगे बिना स्वार्थ में उस काम को करोगे, यानी उस काम का आपको हानि हो या लाभ हो, सुख आए दुख आए, हार आए जीत आए, सर्दी आए गर्मी आए, जो भी आए, उससे कोई आप परेशान नहीं होगे। समभाव होके उस काम को करोगे पूरा निष्काम भाव में। जब आप काम को निष्काम भाव में करोगे, तब जाके आप उस काम को बारीकी से 100% कर पाओगे। और एक काम को 100% करने का मतलब है आप उस काम में आप सफल होंगे। और कंटिन्यू जब करोगे, एक दिन में सफलता नहीं मिलता है, सफलता पूरा जीवन भर चलता है। पूरा जीवन जब आपका स्टार्ट हो जाता है, जब आपका भीतर ज्ञान आ जाता है, जब आपको ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान को ना पूरा जीवन भर, फिर जब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक आपको एक ज्ञान को सीखना है। और आपका काम में, निष्काम भाव में उस काम में लगाना है और उस काम को करना है। जब जीवन भर ऐसे करोगे उस काम को, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। और वो सफलता ऐसा वैसा सफलता नहीं होगा, वो बहुत बड़ा सफलता होगा। और इतना बड़ा सफलता होगा कि आपका सफलता को देख के
हर एक व्यक्ति ना प्रभावित होगा। और आपका व्यक्तित्व तो ऐसा हो जाएगा, आप चाह के भी एक एक सेकंड भी आप वेस्ट नहीं करोगे, यानी नष्ट नहीं करोगे। एक एक सेकंड आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आप लगाओगे, क्योंकि समय को जो सही से व्यवहार करेगा वही उसका जीवन को सही से जी पाएगा। और जो व्यक्ति समय का सम्मान करेगा, एक दिन समय भी उसका सम्मान करता है। इसका मतलब है जो भी काम करेगा वो एक बड़ी सफलता हासिल करेगा वो काम के जरिए, उस समय को सही से व्यवहार करके। इसीलिए आपका जो इंद्रिय है, वो इंद्रियों को आपको यदि कंट्रोल करना है, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस चारों को आपका बस में करके इसको बारीकी से समझने का बाद तभी जाके आपका जो 10 इंद्रिय है, वो इंद्रियों को आप सही से जो भी दिशा में लेके जाना चाहोगे, 10 दिशा में, वो 10 दिशा में कोई भी दिशा में आपका इंद्रिय जाएगा, उससे उसका जो काम है वो करेगा और ज्ञान भी सीखेगा। यही ये जो चाणक्य नीति का मतलब है। और चाणक्य नीति आपको कहता है ज्ञान को अर्जन करना मेन है। इंद्रियों का काम है, इंद्रिय के जरिए आपको ज्ञान को अर्जन करना, और ज्ञान ही एक व्यक्ति को महान बनाएगा और ज्ञान ही एक व्यक्ति को सफलता दिलाएगा। इसीलिए लास्ट में और एक बार कहता हूँ ध्यान से, आपका इंद्रियों को आज से आपका बस में करो, और बस में करने के लिए जितना आवश्यक है ज्ञान लीजिए, और ज्ञान आपको मिलेगा। जो भी जहाँ पे भी आप हो वहाँ का आसपास में क्या हो रहा है वो सीखने की कला जब तक आपका भीतर नहीं आ जाता है तब तक आप ज्ञान को अर्जन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है ज्ञान ही एक व्यक्ति का चरम, उस व्यक्ति का चरम तक यानी सफलता का शिखर तक, एक व्यक्ति का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना तक ज्ञान ही उसको लेके जा सकता है। इसीलिए आपको आपका भीतर का जो बुद्धि है वो बुद्धि को बहुत तेज करो, और सही आपके लिए जो है वो सही से सही चीज़ को ग्रहण करो और सही विचार लाओ, और बारीकी से थोड़ा देखो आपका भीतर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या थॉट आ रहा है, कौन सा विचार आ रहा है। ये सभी जानने का बाद ध्यान करो, योग करो और पढ़ाई करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, नीति शास्त्र पढ़ो, कैसे बात करना है वो सीखो, कैसे काम करना है जीवन में वो सीखो, बुक कैसे पढ़ना है वो भी कला है। यदि आपको बुक पढ़ना आ जाएगा ना तो आप उससे भी ज्ञान को सीख पाओगे, और यदि आपको देखना आ गया, जो इंद्रियों को सही से यदि काम में लगाना आ जाएगा, ये सभी ज्ञान का जरिया आएगा। यानी एक लाइन में जितना आपका ज्ञान तेज होगा उतना आपका बुद्धि सही से आप यूज कर पाओगे, और खाली बुद्धि से आपको बिना ज्ञान में आपका बुद्धि को भी सही से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि विपरीत समय में बुद्धि भी आपका सर्वनाश कर देता है। जब आपका सामने एक विपरीत समय आ जाता है, जो कभी भी आप वो ऐसा परिस्थिति को आप सामना नहीं किया है, या तो आप कहीं पे देखा नहीं है, कहीं पे सुना नहीं है, पहली बार आपका सामने एक विपरीत परिस्थिति आ गया, और वो परिस्थिति में आपका जो भी बुद्धि होगा वो बुद्धि सही से काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको ये जो विपरीत परिस्थिति में आपको एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है ज्ञान। और ये ज्ञान आप सीखने से या पढ़ने से या गुरु वाणी सुनने से ये ज्ञान आपको मिलेगा।
जितना आपका ऊपर आपका पकड़ होगा, जितना आपको खुद आप जानते होंगे, पूरा ये जो बंधन है, आत्मज्ञान आपको मिल गया होगा, ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया होगा, ये विद्या का जरिए मिलेगा। और ये आपका भीतर का जो प्रकृति है उसको जानना ही विद्या है, और इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। और ये जो बंधन से ये जो शरीर अहंग भाव में आके, जब आप शरीर में शरीर आप कहते हो, अहंग भाव में आके जो अहंकार आ जाता है, यही बंधन है। और ये बंधन इसीलिए आता है, ये जो प्रकृति का जो अविद्या है, जब आपका ऊपर अविद्या भारी हो जाता है, यानी आप प्रकृति का विषयों को समझ नहीं पाते हो आपका इंद्रिय के जरिए, तब आपका ये जो अविद्या है प्रकृति का, ये अविद्या आपका ऊपर भारी होके आपको अहंग भाव आपका भीतर पैदा कर देता है, अहंकार आपका भीतर आ जाता है। फिर ये अहंकार आपको शरीर कहता है, मैं शरीर हूँ, मैं सब कुछ लूटूंगा प्रकृति को, प्रकृति का हर एक विषय को मैं भोगूंगा। फिर आप सुख दुख चक्र, हानि लाभ, हार जीत, सर्दी गर्मी, ये जो पूरा चक्र है ये प्रकृति का, ये चक्रों में फंस जाओगे। और ये मुख्य मैं शरीर हूँ ऐसा समझने से ये बंधन है। और ये बंधन को मुक्त करना ही ये विद्या का जरिए मुक्त होगा। जब आप खुद को आत्मज्ञान मिलेगा, खुद को आप आत्मा समझोगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा समझने से आपका जो अहंकार है वो खत्म होगा और आप बंधन से मुक्त होगे। और इसी को मोक्ष कहा जाता है। जब आप मैं शरीर नहीं हूँ, फिर आप साक्षी हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे एक चीज़ का। जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधा नारी, जिसको भी आप देखोगे साक्षी भाव में देखोगे, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। और क्या आपको कोई फर्क नहीं आएगा, आपको साक्षी हो जाओगे। और साक्षी होने का साथ आप जागृत रहोगे हमेशा, आपका भीतर जागृत हमेशा आप रहोगे। और हमेशा जागृत रहना ही आप सही से आपका जो इंद्रियों को यूज कर पाओगे। और आपको ये जो प्रकृति का ये जो अविद्या है, ये जो बंधन है, आपको बांध नहीं पाएगा। फिर आपका इंद्रियों को लगा के आप सही से ज्ञान को सीखोगे, आपका जीवन को बेहतर करोगे और आपका जीवन को खोल के जी पाओगे। और ऐसा जीवन आप जियोगे जो अनंत संभावना है, और अनंत संभावना तक आप खुद को लेके एक बेहतर जीवन जियोगे। और आप एक मस्त, एक खोला हुआ और एक हंसता हुआ और खुद आनंद होता हुआ, सब कुछ खोते हुए न खोते हुए महसूस करोगे, मेरा कुछ में हरा नहीं, कुछ में पाया नहीं, ऐसा महसूस करोगे। एक बढ़िया जीवन जियोगे, खोला जीवन जियोगे। जो जीवन आपका, जिसके लिए आपको मिला था जीवन, जो उद्देश्य काम धन अर्थ मोक्ष, ये जो मुख्य है बंधन से मुक्त करना, इसको मुख्य कहा जाता है। ये मुख्य को आप प्राप्ति करोगे। और यही जब आप मुख्य को प्राप्ति करोगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे, तभी आपका जीवन को प्रकृति का, पेड़ पौधा पशु पक्षी का जीवन का जैसा खुला जियोगे। और जब आप आपका जीवन को खोल के जियोगे, तभी आप आपका जीवन को सचमुच जी पाओगे। जय भारत।